गेम का सुल्तान में। अब आगे सुनिए। एक जुमले का असर। क्यों? आर्यन ने अपनी नजरें सीधी रिया की आंखों में डाली और पूछा। रिया की नजरें उसकी नजरों से टकराने से कतरा रही थीं। उसने अपना सिर हल्का सा हिलाया और कहा, मत पूछो, बस इतना समझ लो कि यह मेरी गलती है। आर्यन मुस्कुराया और उसने अपना हाथ बढ़ाकर रिया के सिर पर रखा। उसने उसके बालों को धीरे से सहलाया और कहा, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। कोई है जो मेरे पीछे पड़ा है और उसकी वजह से तुम, विशाल और युवराज तीनों को मुश्किल में डाल दिया। अभी भी समय है, कोई दूसरा टीममेट ढूंढ लो। अच्छे से करना, वरना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और हाँ, मेरी तरफ से विशाल और युवराज को भी सॉरी बोल देना। रिया बस चुपचाप आर्यन को देखती रही। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। वो खोई हुई, शर्मिंदा, उलझी हुई लग रही थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी भी थी। ठीक है, अब जाओ, मुझे भी मेहनत करनी है। आर्यन ने अपना हाथ हटाया और मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। रिया बस वहीं खड़ी उसकी पीठ को देखती रही। जब वो काफी दूर चला गया तो उसने कांपती हुई आवाज में कहा, आर्यन, मुझे नहीं पता कि तुमने किससे दुश्मनी मोल ली है, लेकिन वो इंसान बहुत ताकतवर है। तुम्हें बहुत संभल कर रहना होगा। आर्यन ने कुछ नहीं कहा। उसने बस अपना सिर घुमाया और उसकी तरफ मुस्कुराकर देखा और फिर तेजी से वहां से चला गया। आर्यन जानता था कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। युवराज का परिवार साधारण था, लेकिन विशाल विक्रमगढ़ शहर के सबसे ताकतवर परिवारों में से एक से था। और रिया का परिवार तो उससे भी बेहतर था। अफवाह थी कि उसके पापा शहर के एक बड़े अफसर थे और उनके पास बहुत ताकत थी। कोई ऐसा इंसान जो इन तीनों को एक साथ प्रभावित कर सके, उसके पास जरूर कोई असाधारण ताकत होगी। आर्यन को समझ नहीं आ रहा था कि उसने किससे दुश्मनी मोल ली होगी, लेकिन जब उसने इसे अंजलि के उसके स्कूल में ट्रांसफर होकर लड़ने आने से जोड़ा, तो उसे कुछ सुराग मिलने लगे थे। एक सुनसान जगह पर आकर आर्यन ने अपना फोन निकाला, इस सोच में कि वो अपने पापा से पूछेगा कि क्या उन्होंने किसी से दुश्मनी मोल ली है। लेकिन फोन पर बस यही संदेश आया कि फोन सर्विस में नहीं है। उसे नहीं पता था कि सम्राट दिन में भी अपना फोन बंद करके क्या कर रहा था। फोन काटने के बाद आर्यन अपने आगे के प्लान के बारे में सोचने लगा। अभी सबसे जरूरी काम यह है कि मैं 3 ऐसे स्टूडेंट्स को ढूंढूं जो मेरे साथ कॉम्बैट टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए तैयार हों। आर्यन ने माथे पर बल डालकर सोचा। कॉम्बैट टेस्ट कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के बाकी सब्जेक्ट से अलग था, क्योंकि यह डायमेंशनल जोन में होता था। और हालांकि इंसानों ने डायमेंशनल जोन्स पर काबू पा लिया था, जिससे खतरे कम हो गए थे, फिर भी हर साल के टेस्ट में कुछ ना कुछ हादसे हो ही जाते थे। इसलिए कॉम्बैट टेस्ट में हिस्सा लेना आपकी अपनी मर्जी पर था और टीम भी आजादी से बनाई जाती थी। आर्यन को नहीं पता था कि फेडरेशन की सरकार इस साल टेस्ट के लिए कौन सा तरीका चुनेगी। हर साल हादसों की वजह से एक बड़ी बहस छिड़ जाती थी, लेकिन कॉम्बैट टेस्ट हर साल होता रहा। फेडरेशन की तरफ से इस सिचुएशन को बदलने के कोई आसार नहीं दिख रहे थे। आर्यन को खतरे की कोई परवाह नहीं थी। अपनी अभी की ताकत के साथ अगर वो अकेले भी कॉम्बैट टेस्ट में हिस्सा लेता, तो भी उसे शानदार नतीजे मिलने की पूरी उम्मीद थी। लेकिन यह फेडरेशन की सरकार का नियम था। इसमें एक ही स्कूल के 4 स्टूडेंट्स का हिस्सा लेना जरूरी था। इसलिए एप्लीकेशन की आखिरी तारीख से पहले उसे 3 ऐसे स्टूडेंट्स को ढूंढना था जो उसके साथ टीम बनाने के लिए तैयार हो। कॉलेज एंट्रेंस के एग्जाम में अभी भी कुछ ही दिन बाकी हैं। जो स्टूडेंट्स कॉम्बैट टेस्ट देना चाहते हैं, उनकी शायद पहले से ही अपनी टीमें बन चुकी होंगी। मैं टीम बनाने के लिए लोग कहां से ढूंढूं? आर्यन काफी परेशान था। शुरू में वो बस इतना चाहता था कि किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन ले और कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढ ले। फिर वो शांति से गेम खेल सकता था, लेकिन लगता था कि कोई उसे शांति से नहीं रहने देना चाहता था। वे सब कुछ बिगाड़ने पर तुले हुए थे। आर्यन, मेरे साथ आओ। जैसे ही आर्यन क्लास में पहुंचा, मिस्टर कुशाल ने उसे बुलाया। उनके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। वो आर्यन को अपने ऑफिस में ले गए। दरवाजा बंद करने के बाद उन्होंने उसे देखा और एक गंभीर भाव से पूछा, आर्यन, क्या तुम ओवरसियर आनंद को जानते हो?
वो कौन है? आर्यन ने हैरानी से पूछा। ओवरसियर आनंद एक सम्मानजनक पदवी है जिसमें उनका रैंक भी शामिल है। उनका असली नाम आनंद तिवारी है। क्या तुम सच में उन्हें नहीं जानते? मिस्टर कुशाल ने आर्यन से दोबारा अपनी आंखें गड़ाकर पूछा। नहीं। आर्यन ने मजबूती से अपना सिर हिलाया, यह देखकर कि आर्यन कुछ नहीं छुपा रहा है। मिस्टर कुशाल के चेहरे पर एक उलझन का भाव आया। यह अजीब है। अगर तुम ओवरसियर आनंद को नहीं जानते तो उन्होंने विक्रमगढ़ शहर का दौरा करते समय तुम जैसे एक हाई स्कूल के बच्चे की आलोचना क्यों की? आनंद तिवारी का बैकग्राउंड क्या है? आर्यन को रिया और बाकी लोगों की टीम छोड़ने की वजह का कुछ अंदाजा हो गया था। यह शायद आनंद तिवारी की वजह से ही था। मिस्टर कुशाल ने एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा, मैं तो बस एक टीचर हूं। मेरे पास उनके जैसे किसी इंसान के करीब जाने का कोई मौका नहीं है। मैंने तो बस प्रिंसिपल से ही उनके जैसे किसी इंसान के बारे में सुना है। पृथ्वी की फेडरेशन 4 जिलों में बंटी हुई है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, और विक्रमगढ़ शहर पूर्वी जिले का बस एक छोटा सा शहर है। हालांकि ओवरसियर आनंद तिवारी जवान है, लेकिन वो एक बहुत ही नामी परिवार से आते हैं। अपनी 20 की उम्र में उनका एक ऊंचा रैंक है और वो पूर्वी जिले की सेना में एक बड़े अफसर हैं। उनके पास बहुत ताकत है और वो एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति है। सर, क्या आप यह कहना चाहते हैं कि आनंद तिवारी मेरे पीछे पड़े हैं? आर्यन ने माथे पर बल डालकर पूछा। शायद नहीं, लेकिन उन्होंने तुम्हारी आलोचना करते हुए एक जुमला कहा था। लेकिन जो लोग उनके करीब आने की कोशिश कर रहे हैं वे बहुत कुछ सोच सकते हैं और कर सकते हैं, मिस्टर कुशाल ने लाचारी से कहा। एक बड़े अफसर होने के नाते क्या उन्हें यह नहीं पता कि उनका एक जुमला ही एक हाई स्कूल के बच्चे का भविष्य बर्बाद करने के लिए काफी है? आर्यन ने ठंडे होकर कहा, क्या इस ओवरसियर आनंद का अंजलि से कोई रिश्ता है? लग तो ऐसा ही रहा है शायद। जहां तक उनके बीच के रिश्ते की बात है, मुझे भी नहीं पता। मिस्टर कुशाल ने कुछ देर सोचा और कहा, हम यह बाद में पता कर सकते हैं। अभी जरूरी यह है कि हम तुम्हारे लिए कॉम्बैट टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए एक टीम ढूंढें। परसों आखिरी तारीख है। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। आर्यन ने लाचारी से कहा, इस समय पर जो स्टूडेंट्स कॉम्बैट टेस्ट देना चाहते हैं उनकी पहले से ही अपनी टीमें हैं। मैं दूसरों को कैसे ढूंढूं? और अगर मैंने किसी को ढूंढ भी लिया तो क्या मेरी टीम दोबारा नहीं टूट सकती? इसलिए तुम इस बार जिन टीममेट्स को ढूंढोगे वो आम स्टूडेंट्स नहीं होने चाहिए। मिस्टर कुशाल के पास शायद पहले से ही कोई प्लान था। आम स्टूडेंट्स नहीं। आर्यन थोड़ा चौंक गया। उसे समझ नहीं आया कि मिस्टर कुशाल क्या कहना चाहते हैं। मिस्टर कुशाल ने कुछ देर सोचा और कहा, कॉम्बैट टेस्ट के लिए 4 स्टूडेंट्स को आजादी से टीम बनाने की जरूरत होती है। इस नियम में एक बहुत बड़ी खामी है, लेकिन फेडरेशन ने इसे दशकों तक बिना बदले बनाए रखा है। ऐसे नियमों के तहत कई ऐसे स्टूडेंट्स जो ज्यादा मजबूत नहीं हैं, लेकिन जिनके टीममेट्स बहुत ताकतवर हैं, उन्होंने ऐसे नतीजे हासिल किए हैं जो उनकी काबिलियत से मेल नहीं खाते। एक पल रुककर मिस्टर कुशाल ने आगे कहा, हमारे स्कूल में विक्रम नाम का एक स्टूडेंट है। अगर तुम उसके साथ टीम बनाने के लिए तैयार हो, और जब तक वो तैयार है मुझे नहीं लगता कि कोई तुम्हें मुश्किल में डालेगा, लेकिन बदले में तुम्हें यह पक्का करना होगा कि उसे अच्छे नतीजे मिले और उसे टीम में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला होना होगा। क्या आप यह कहना चाहते हैं कि मैं विक्रम को अपने दम पर आगे बढ़ाऊंगा? आर्यन कोई बेवकूफ नहीं था, इसलिए वो स्वाभाविक रूप से समझ गया कि मिस्टर कुशाल क्या कहना चाहते हैं। आम हालातों में तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अभी के हालातों में, हालांकि तुम्हें टीम में पहली रैंक नहीं मिलेगी, लेकिन तुम्हें फिर भी काफी अच्छे नतीजे मिलेंगे। तुम बस पहले नहीं होगे। यह हिस्सा न ले पाने से तो कहीं बेहतर होगा। आर्यन कोई जिद्दी इंसान नहीं था। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने कहा, सर, तो फिर आपको मेरी मदद करनी होगी। लेकिन क्या हमारे स्कूल में सच में विक्रम नाम का कोई स्टूडेंट है? अगर विक्रमगढ़ हाई स्कूल में सच में इतने मजबूत बैकग्राउंड वाला
कोई स्टूडेंट होता तो कोई वजह नहीं थी कि वो उसे न जानता हो। हालांकि विक्रम हमारे स्कूल का स्टूडेंट है, लेकिन वो मैट्रिकुलेशन डे के अलावा कभी स्कूल नहीं आया। यह नॉर्मल है कि तुम उसे नहीं जानते। यहां तक कि टीचर्स में भी कुछ ही लोग उसके बारे में जानते हैं। मिस्टर कुशाल ने मुस्कुराते हुए कहा, संक्षेप में, चलो पहले इस मुश्किल से निकलते हैं। तुम बाकी सब बाद में सोच सकते हो। एक तरफ एक ताकतवर अफसर की दुश्मनी और दूसरी तरफ एक रहस्यमयी और ताकतवर लड़के के साथ टीम बनाने का मौका। क्या आर्यन इस नए लड़के विक्रम के साथ मिलकर कॉम्बैट टेस्ट में हिस्सा ले पाएगा? और विक्रम की असलियत क्या है जो स्कूल में कभी दिखाई नहीं दिया?